नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके टीपी सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न, जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। इस ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा है 15.22%, तीसरा है 50%, चौथा है 60%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन है 15.22%। दूसरा प्रश्न है, चंबल नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहला ऑप्शन है राजस्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान और गुजरात। इसका आंसर है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में चंबल नदी घाटी परियोजना बनाई हुई है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 60%, तीसरा है 40%, चौथा है 80%। इसका आंसर है दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन ये 50% है, वो चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है। चौथा प्रश्न है, भरतपुर नहर की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, चौथा प्रश्न है, भरतपुर नहर की कुल लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 50 किलोमीटर, दूसरा है 28 किलोमीटर, तीसरा है 16 किलोमीटर, चौथा है 12 किलोमीटर। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन की 28 किलोमीटर है, वो भरतपुर नहर की कुल लंबाई है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भरतपुर नहर की लंबाई राजस्थान में कितनी है? पहला ऑप्शन है 15 किलोमीटर, दूसरा है 16 किलोमीटर, तीसरा है 28 किलोमीटर, चौथा है 12 किलोमीटर। इसका आंसर है दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि 12 किलोमीटर है, और भरतपुर नहर की लंबाई राजस्थान में है। छठा प्रश्न है दोस्तों, गुड़गांव नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 50 किलोमीटर, दूसरा है 58 किलोमीटर, तीसरा है 17 किलोमीटर, चौथा है 28 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 58 किलोमीटर लंबी है, वो गुड़गांव नहर राजस्थान में है। सातवां प्रश्न दोस्तों, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो इसका आंसर है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन की मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर बांध स्थित है। आठवां प्रश्न दोस्तों, गांधी सागर बांध की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 510 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, दूसरा ऑप्शन 462 मीटर लंबा 56 मीटर चौड़ा, तीसरा ऑप्शन है 420 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा, चौथा ऑप्शन है 710 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा। तो इसका आंसर है दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन की 510 मीटर लंबा है वो और 62 मीटर चौड़ा है गांधी सागर बांध। नवा प्रश्न दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध की लंबाई व ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 750 मीटर लंबा है, 62 मीटर ऊंचा है, दूसरा है 658 मीटर लंबा, 40 मीटर ऊंचा है, तीसरा है 1100 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा, चौथा ऑप्शन है 1000 मीटर लंबा था 36 मीटर ऊंचा। तो इसका आंसर है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन की 1100 मीटर लंबा है और 36 मीटर ऊंचा है राणा प्रताप सागर बांध। 10वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से पिकअप बांध कौन सा है? दोस्तों, 10वां प्रश्न है, निम्न में से पिकअप बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है जवाई बांध, चौथा है जवाहर सागर बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन की जवाहर सागर बांध है, वो पिकअप बांध कहलाता है। 11वां प्रश्न दोस्तों, कोटा बांध या जवाहर सागर बांध की लंबाई व ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 510 मीटर लंबा 62 मीटर ऊंचा, दूसरा है 412 मीटर लंबा 56 मीटर ऊंचा है, तीसरा ऑप्शन है 440 मीटर लंबा तथा 45 मीटर ऊंचा, चौथा ऑप्शन है 710 मीटर लंबा और 65 मीटर ऊंचा। इसका आंसर है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि 440 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा है कोटा बांध या जवाहर सागर बांध। 12वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में चंबल कमांड क्षेत्र में किस देश के सहयोग से कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना चलाई जा रही है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन ही कनाडा के सहयोग से राजस्थान में चंबल कमांड क्षेत्र में कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना चलाई जा रही है। 13वां प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है माही बजाज सागर परियोजना, दूसरा है चंबल परियोजना, तीसरा है जाखम परियोजना, चौथा है पश्चिमी बनास परियोजना। इसका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर यानी कि माही बजाज सागर परियोजना है, वो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। 14वां प्रश्न दोस्तों, माही बजाज परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहला ऑप्शन है राजस्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन की राजस्थान और गुजरात की परियोजना माही बजाज परियोजना है।
15% दोस्तों, कागदी पिकअप वेयर किस परियोजना से संबंधित है? पहला ऑप्शन है माई बुझा सागर परियोजना, दूसरा है चंबल परियोजना, तीसरा है जाखम परियोजना, चौथा है पश्चिमी बनास परियोजना। तो इसका आंसर है दोस्तों एक नंबर ऑप्शन की माही बुझा सागर परियोजना। 16% दोस्तों, माही परियोजना से किसने जल प्रवाहित कर सिंचाई का शुभारंभ किया था? पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन की इंदिरा गांधी ने माही परियोजना से जल प्रवाहित कर सिंचाई का शुभारंभ किया था। 17% दोस्तों, माही परियोजना से किस वर्ष में सिंचाई का शुभारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा है 1966, तीसरा है 1983, चौथा है 1980। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन की 1983 में माही परियोजना से सिंचाई का शुभारंभ किया गया था। 18 प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है उदयपुर। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन की बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना स्थित है। 19वां प्रश्न है, माही नदी पर कडाना बांध किस राज्य में बनाया गया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन की गुजरात राज्य में माही नदी पर कडाना बांध बनाया गया है। 20वां प्रश्न दोस्तों, जवाई बांध का निर्माण किस जिले में किया गया है? पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन की पाली जिले में जवाई बांध का निर्माण किया गया है। 21वां प्रश्न है, जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है उमेद सिंह, दूसरा है राव बीका, तीसरा है राव जोधा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन की उमेद सिंह ने जवाई बांध का निर्माण करवाया था। 22वां प्रश्न दोस्तों, रियासत काल में किस बांध का निर्माण स्टेट के इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ था? पहला ऑप्शन है जाका बांध, दूसरा जवाई बांध, तीसरा है मेजा बांध, चौथा है वासना बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन की जवाई बांध का निर्माण है वो स्टेट के इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ था। जवाई बांध की जल आपूर्ति के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? दोस्तों 23वां प्रश्न है, जवाई बांध की जल आपूर्ति के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? पहला ऑप्शन है ओराई परियोजना, दूसरा है गंभीर परियोजना, तीसरा है सही परियोजना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन की सही परियोजना है वो जवाई बांध की जल आपूर्ति के लिए बनाई गई है। 24वां प्रश्न दोस्तों, सही परियोजना किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है बांसवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन की उदयपुर जिले में सही परियोजना स्थित है। 25वां प्रश्न है, जाखम परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है बांसवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन की प्रतापगढ़ जिले में जाखम परियोजना स्थित है। 26वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में चिनाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है जाखम बांध, दूसरा है जवाई बांध, तीसरा है मेजा बांध, चौथा है पांसना बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन की जाखम बांध है वो राजस्थान में चिनाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध है। 27वां प्रश्न दोस्तों, जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 90 मीटर, दूसरा है 75 मीटर, तीसरा है 81 मीटर, चौथा है 68 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन की 81 मीटर है वो जाखम बांध की ऊंचाई है। 28वां प्रश्न दोस्तों, ओराई सिंचाई परियोजना किस जिले में है? दोस्तों 28वां प्रश्न है, ओराई सिंचाई परियोजना किस जिले में है? पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन की चित्तौड़गढ़ जिले में ओराई सिंचाई परियोजना स्थित है। 29वां प्रश्न दोस्तों, बाड़मेर जिले में खारे पानी को मीठा बनाने की परियोजना कौन सी है? दोस्तों 29वां प्रश्न है, बाड़मेर जिले में खारे पानी को मीठा बनाने की परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है चाकन परियोजना, दूसरा है सुजलम परियोजना, तीसरा है नंद संबंध परियोजना, चौथा है नारायण सागर परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन की सुजलम परियोजना है वो बाड़मेर जिले में खारे पानी को मीठा बनाती है। 30वां प्रश्न है, नारायण सागर परियोजना किस जिले में सबसे बड़ी परियोजना है? दोस्तों 30वां प्रश्न है, नारायण सागर परियोजना किस जिले की सबसे बड़ी परियोजना है? पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है अजमेर, चौथा है बांसवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन की अजमेर जिले में नारायण सागर परियोजना बनाई गई है। 31वां प्रश्न है दोस्तों, सरेरी परियोजना किस जिले की परियोजना है? पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है बीकानेर, चौथा है बांसवाड़ा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन की भीलवाड़ा जिले में सरेरी परियोजना बनाई गई है। 32वां प्रश्न दोस्तों, अरवाड़ सिंचाई परियोजना किस जिले में है? दोस्तों 32वां प्रश्न है, अरवाड़ सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है?
पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है बांसवाड़ा। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि भीलवाड़ा जिले में अरवाड़ सिंचाई परियोजना बनाई गई है। 33वां प्रश्न है दोस्तों, विलास सिंचाई परियोजना किस जिले में है। दोस्तों 33वां प्रश्न है, विलास सिंचाई परियोजना किस जिले में है। पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बारां, चौथा है बांसवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन की बारां जिले में विलास सिंचाई परियोजना है। 34वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है। दोस्तों 34वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है। पहला ऑप्शन है सुजलम परियोजना, दूसरा है नारायण सागर परियोजना, तीसरा है बीसलपुर परियोजना, चौथा है मानसी वाकल परियोजना। तो इसका आंसर है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि बीसलपुर परियोजना है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, बीसलपुर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता कहाँ से प्राप्त हो रही है। दोस्तों 35वां प्रश्न है, बीसलपुर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता कहाँ से प्राप्त हो रही है। पहला ऑप्शन है नाबार्ड से, दूसरा है विश्व बैंक से, तीसरा है WHO से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि नाबार्ड से बीसलपुर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। 36वां प्रश्न है, चाकण सिंचाई परियोजना किस जिले में है। पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है बांसवाड़ा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि बूंदी जिले में चाकण परियोजना बनाई गई है। 37वां प्रश्न है दोस्तों, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है। दोस्तों 37वां प्रश्न है, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है। पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है झालावाड़, चौथा है बांसवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन यानी कि झालावाड़ जिले में छापी सिंचाई परियोजना बनाई गई है। 38वां प्रश्न है दोस्तों, पन्नालाल साह का तालाब किस जिले में है। दोस्तों 38वां प्रश्न है, पन्नालाल साह का तालाब किस जिले में है। पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा झुंझुनू, तीसरा है बीकानेर, चौथा है बांसवाड़ा। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि झुंझुनू जिले में पन्नालाल साह का तालाब स्थित है। दोस्तों 38वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जब खेतड़ी आए थे तब किस तालाब पर बने आवास में ठहरे थे। पहला ऑप्शन है पन्नालाल सागर तालाब, दूसरा है अजीत सागर तालाब, तीसरा है सूरवाल सागर तालाब, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि पन्नालाल साह का तालाब था, उसमें स्वामी विवेकानंद जब खेतड़ी आए थे तब इस तालाब पर बने आवास में विश्राम किया था। दोस्तों 40वां प्रश्न है, पांचना बांध किस देश के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। 240 प्रश्न है, पांचना बांध किस देश के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है रूस, चौथा है फ्रांस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि अमेरिका के सहयोग से पांचना बांध का निर्माण किया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद खेतड़ी किस राजा के आमंत्रण पर आए थे। दोस्तों प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद खेतड़ी किस राजा के आमंत्रण पर आए थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।